हकीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम यूट्यूब व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाक़या स्वीडन के मुल्क में एक मलऊन शख्स ने कुरान पाक को जलाया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो सोचने की बात यह है, आए रोज़ कुरान करीम को जलाया जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ की जाती हैं, और हम सब मुसलमान खामोश हैं। हम किसी मुल्क का अगर झंडा जला दें तो उनकी दिल आज़ारी होती है, किसी मुल्क की करेंसी जला दें तो उनकी दिल आज़ारी होती है। ये तो मुसलमानों की सबसे मज़हबी किताब, आखिरी आसमानी किताब जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब पर नाजिल की, उसकी बेहुरमती की गई, उसे जलाया गया। तो मेरा उन लोगों से सवाल है, अपने मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं उनसे सवाल करता हूँ, अपने इज्जत अपने वकार के खातिर तो अपनी कुर्सी के लिए तुम आवाज़ बुलंद करते हो, क्या कुरान पाक की कोई अहमियत नहीं है? तुम यहाँ पर क्यों खामोश हो जाते हो? तो मेरे भाइयों दोस्तों, सब मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है, उनके मजहबी इबादत का मजाक उड़ाया जाता है, और ये खामोश बैठे हैं। आए रोज कोई ना कोई वाकया मंजर पर आ जाता है, कोई उठता है, कोई मलून कुरान की जलाने की कोशिश करता है, तो कोई उठता है तो रसूलुल्लाह की रिसालत पर हमला करता है। ये सारा निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा? तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं, उनके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, नहीं तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा उन्हें निकालने से। डर सिर्फ दिल में हो तो अल्लाह का हो। हम उनके मुल्क का झंडा नहीं जला सकते जी, उनकी दिल आज़ारी होगी। क्या मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं हुई? क्या उन्हें दुख नहीं पहुंचा कि उनकी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को जला दिया? तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को मजबूत करे और हमसे दीन का काम ले। जज़ाकल्लाहु खैरा।